जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में क्या अंतर होता है से, क्योंकि 12th क्लास के केमिस्ट्री में ऐसा कोनो बार एग्जाम नहीं होगा जिसमें इस सवाल को नहीं पूछा होगा, चाहे वो टेस्ट का पेपर हो चाहे फाइनल पेपर हो। इसके लिए आप इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि ये सवाल को हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 नंबर या 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए चलिए हम जानते हैं सबसे पहले क्या कि शॉर्टकी दोष है क्या और फ्रैंकल दोष क्या है। इसके लिए आप एक स्ट्रक्चर देखिए जिसका नाम हम ए, बी और सी, डी नाम दिए हैं। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और इस क्रिस्टलीय ठोस में कण 2 भरा हुआ है, ए और बी है। जब क्रिस्टलीय ठोस में कण का मिसिंग होने के बाद, मिसिंग का मतलब होता है कि विलुप्त होना, छिपना, यानी कि मिसिंग होने के बाद क्रिस्टल से कण अगर बाहर चला जाता है तो इसको शॉर्टकी दोष कहते हैं। और जब क्रिस्टलीय ठोस में कण मिसिंग के बाद अगर इसी क्रिस्टल के अंदर किसी भी स्थान पर अगर छिप जाएगा, चाहे कोना पर हो चाहे बीच में हो, कहाँ पर अगर छिप जाता है तो इसको फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि शॉर्टकी दोष किसको कहेंगे और फ्रैंकल दोष किससे कहते हैं से। चलिए, तो यहाँ पर हम दोनों का अंतर लिख दिए कि दोनों में क्या अंतर है से। तो चलिए, सबसे पहले पहला पॉइंट है कि इसमें क्रिस्टल ठोस का कण क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। अभी तुरंत देखें कि क्रिस्टलीय ठोस के कण होता है जो मिसिंग होता है, उसके बाद वो क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। इसमें क्रिस्टलीय ठोस का कण क्रिस्टल के अंदर ही शिफ्ट हो जाता है, यानी कि इसमें से बाहर नहीं निकलता, यानी कि उसी घर के अंदर कहूँ कोना में चाहे कहूँ किसी भी जगह पर छिप जाता है जाके। दूसरा पॉइंट है कि इसमें धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग समान होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है शॉर्टकी दोष में, उसका क्या होता है कि आकार धन आयन और ऋण आयन के एक बराबर ही होता है बिल्कुल, और इसमें आयनों का आकार छोटा तथा बड़ा होता है। फ्रैंकल दोष में होता है कि उसका जो धन आयन ऋण आयन होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तीसरा पॉइंट है कि इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घटता है। अब जब मान लीजिए कि क्रिस्टलीय ठोस से कोई कण यानी कि बाहर चला जाएगा तो उसमें से उसका द्रव्यमान घटेगा। तीसरा पॉइंट है इसका कि इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि उसमें तो उसी में रह जाता है, वो तो बाहर नहीं निकलता है। तो जब नहीं निकलता है तो मान लीजिए कि उसका द्रव्यमान 4 kg का था तो 4 kg का रहेगा, लेकिन मान लीजिए कि 4 kg था, एक में से कुछ निकल गया तो कुछ तो कमी होगा। तो इस तरह से हमारा यानी कि शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष के अंतर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आई होप दैट कि आप पूरी तरह से इसको समझ गए होंगे। इसलिए सवाल को बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि इसको एग्जाम में हर एक बार सवाल को पूछा जाता है। तो चलिए, आज के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे।